तो बच्चों आज हम कुछ इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि आपके बोर्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बोर्ड्स के लिए। देखो ये जो पीवाईक्यू क्वेश्चंस होते हैं ये आपके बिल्कुल बेस्ड होते हैं बोर्ड पर, कि बोर्ड के जो क्वेश्चन होते हैं कुछ इसी टाइप के ही आपको मिलते हैं, ना ज़्यादा टफ ना ज़्यादा ही ईजी। ठीक है, तो वो मीडियम साइज के क्वेश्चन होते हैं हमारे। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको ज़्यादा करने चाहिए। तो पीवाईक्यूज तो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं कि भाई वो आपको करने ही है। ठीक है, तो देखेंगे इसमें सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन। देखो इसमें किस तरह के क्वेश्चंस हमारे बनते हैं, तो देखते हैं इसमें कि हमारे पास एक क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि भी फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की आपको वैल्यू फाइंड करनी इफ x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल। x माइनस ए फैक्टर गिवन किया है किसका, पोलिनोमियल 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम से क्वेश्चन है। तो इसमें कह रहा है कि भी इसका फैक्टर क्या है, x माइनस ए। अब फैक्टर का मीनिंग क्या होता है कि भी फैक्टर वो वैल्यू होती है जो इसको कंप्लीटली डिवाइड कर दे। जैसे कि भी 12 का फैक्टर हम किस किस को बोलते हैं, हम 2 को बोलते हैं। जैसे 1 सभी का फैक्टर होता है 2 3, यहाँ पर 6 एंड 12, ये सभी इसके फैक्टर है। मीन्स ये इसे कंप्लीटली डिवाइड करेंगे। मीन्स कि अगर हम इस 2 से 12 को डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 आएगा, 3 से 12 को डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 मिलेगा। इन सभी से अगर आप 12 को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, 0। तो देखो रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम क्या कहती है हमारी, कि अगर आप किसी भी फैक्टर को इक्वल टू 0 रखते हो और उससे x की वैल्यू फाइंड कर लेते हो, और वो x की वैल्यू आप क्या करते हो, पोलिनोमियल में x के प्लेस पर पुट कर लेते हो, तो जो वैल्यू आपको मिलती है वो क्या होती है, उसका रिमाइंडर होता है। तो ये इसका रिमाइंडर होगा। लेकिन आपको पता है कि अगर ये इसका फैक्टर है तो इसे कंप्लीट डिवाइड करेगा, रिमाइंडर क्या होगा इसका, 0। तो हम इसको इक्वल टू 0 रख लेते हैं। अब कुछ बच्चे सोचते हैं कि भाई 0 तो आ नहीं रहा, फिर ये 0 क्यों पुट कर रहे हैं। देखो 0 तब आएगा जब हमें a की वैल्यू पता चल जाएगी, ये a ही हमें फाइंड करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलते हैं। तो इसका कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। तो आप इसके लिए हमारा फुल लेक्चर देख सकते हो, रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब हम इसे देखते हैं कि हम इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पर आगे 81 इक्वल्स टू 0। देखो ए स्क्वायर एक प्लस में एक माइनस में कैंसिल हो गए, यहाँ पर बचा हमारे पास 3a क्यूब। यहाँ पर जो 81 है इधर आकर प्लस का 81 a क्यूब। अब अगर यहाँ पर 3 है तो 3 से इसको डिवाइड कर देंगे, 81 को 3 से डिवाइड हो रहा है, यस हो रहा है। कितने टाइम्स में, 27 ना। अब हम इसमें क्या करते हैं, क्यूब रूट 27, तो क्यूब रूट क्या होगा हमारा 3। तो यहाँ पर क्या होगा, इसकी वैल्यू 3, ए की वैल्यू 3 हो जाएगी। ये सिंपल हमें क्वेश्चन मिलते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आप कर सकते हो। जैसे एक और क्वेश्चन है इसमें, ये हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के ही पार्ट है, फर्स्ट और सेकंड। ये इंपॉर्टेंट है। देखो वही क्वेश्चन कराए जाएंगे आपको जो कि इंपॉर्टेंट है। जैसे इसमें कह रहा है कि सलमान डिपॉजिट 1000 एवरी मंथ। मीन्स 1000 एवरी मंथ वो क्या करता है, डिपॉजिट करता है इन अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। तो ये आपको पता चल गया आपको कि बैंकिंग वाले चैप्टर से है। मीन्स इसकी मंथली इंस्टॉलमेंट 1000 है एवरी मंथ जो बोल रहा है ये। और ये कितने मंथ्स के लिए करता है, 2 ईयर्स के लिए करता है। टाइम क्या है यहाँ पर, एन की वैल्यू है 2 ईयर्स। 2 ईयर्स को हम क्या कह सकते हैं, 2 ईयर्स बोल दो, या फिर हम क्या कह सकते हैं इसी को 2 ईयर्स या फिर 24 मंथ्स। 2 ईयर्स में कितने मंथ्स होंगे, 24 मंथ्स। ही रिसीव 26,000 ऑन मैच्योरिटी। मीन्स मैच्योरिटी वैल्यू इसकी गिवन है 26,000। तो फाइंड करना है टोटल इंटरेस्ट सलमान अर्न। तो सलमान ने कितना इंटरेस्ट अर्न किया। देखो उसने एक्चुअली डिपॉजिट कितना किया होगा, 1000 कर रहा है। ठीक है, 1000 कर रहा है वो पर मंथ, और 24 मंथ में कितना कर देगा, 24,000। और मिल कितने हैं उसको, 26,000। मीन्स उसको 2000 का इंटरेस्ट मिल रहा है। तो सिंपल देखो मैच्योरिटी वैल्यू क्या होता है, मैच्योरिटी वैल्यू होता है कि भी जितना आपने डिपॉजिट किया, कितना डिपॉजिट किया, मंथली इंस्टॉलमेंट इनटू एन। मीन्स कितने मंथ के लिए किया, प्लस इसमें इंटरेस्ट और ऐड कर देते हैं तो मैच्योरिटी वैल्यू आ जाती है, मैच्योरिटी वैल्यू। तो मैच्योरिटी वैल्यू है 26,000। ये पी इंटू एन की वैल्यू कितनी जाएगी, 1000 इंटू 24 प्लस में आई। अभी 24,000 इधर आकर क्या हो जाएगा, ये माइनस 24,000 इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस इक्वल्स टू में आई मिलेगा। अब इनको माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2000 इज इक्वल्स टू में आई। तो बस ये 2000 मिलेगा हमें। आई की वैल्यू आ गई 2000 रुपीज, इंटरेस्ट आ गया हमारा। अब ये कह रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट और बता दो। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इस इंटरेस्ट वाले फॉर्मूले से ही मिलेगा हमें। इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, देखो इसमें एक तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला है क्या, P इंटू में एन प्लस 1 अपॉन में 2 इंटू 12 इंटू में R अपॉन 100। इससे हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट फाइंड करते हैं। कब हम इंटरेस्ट फाइंड कर सकते हैं, जब हमें पी भी पता हो, एन मीन्स नंबर ऑफ मंथ्स पता हो, और रेट ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन नहीं किया था, इसलिए हमने इसको ऐसे फाइंड किया क्योंकि यहाँ पर मैच्योरिटी वैल्यू पहले गिवन की थी। तो हम देखेंगे भी हमें गिवन क्या है और हमें फाइंड क्या करना है। हमें फाइंड करना था इंटरेस्ट, गिवन था हमारे पास मैच्योरिटी वैल्यू। तो मैच्योरिटी वैल्यू
वाला रिलेशन हमने यूज किया, मैच्योरिटी वैल्यू इज इक्वल टू होता है पी इंटू एन प्लस आई। अभी पी इंटू एन है क्या कि भाई हम एक्चुअल में कितना डिपॉजिट कर रहे हैं, वही तो है कि भाई 1000 रुपये कर रहे हैं पर मंथ। कितने मंथ्स के लिए कर रहे हैं, 24 मंथ्स के लिए। 24 इंटू 1000 कितना हो जाएगा, 24,000 एक्चुअली हमने डिपॉजिट किए बैंक में, लेकिन बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया है कितने का, 2000 का, वही हमने फाइंड कर लिया है। तो बस ये हुआ इसमें सिंपल। अब हम इसमें देखें भी इंटरेस्ट हमारे पास ऑलरेडी है कितना, 2000 अभी फाइंड किया हमने, तो यहाँ पर 2000 पुट कर सकते हैं। मंथली इंस्टॉलमेंट है हमारे पास 1000, एन की वैल्यू है हमारे पास 24, तो 24 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 25 डिवाइड बाय 2 इंटू 12, 24 ही होता है। 24 से 24 कैंसिल, आर की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो आर की वैल्यू अगर हमें फाइंड करनी है तो सिंपल कितना हो जाएगा, देखो 1000 इधर लेके आओगे कैंसिल कर देगा इसे, यहाँ पर 2 बचेगा। एंड अब इसको देखो कर लो आप, यहाँ 2 ये 100, या आप इसको कैंसिल कर सकते हो 25 4 से 100 और 4 इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 8, इसका मीन्स 8% रेट आ गया हमारा। सिंपल है ये हो गया हमारा इसका सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट सर्कल से है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसे भी देख लेते हैं हम। तो ये इसका है थर्ड पार्ट, सेकंड का ही क्वेश्चन पेपर है हमारा 2023। तो 2023 में जो हमारा क्वेश्चन पेपर आया था, मीन्स जो हमारे एग्जाम हो चुके हैं उसका क्वेश्चन पेपर है, तो उसके क्वेश्चन हैं। तो आपको ये क्वेश्चन करने चाहिए क्योंकि PYQs हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इसलिए आपको ये करने हैं। और आपको जो अदर क्वेश्चन पेपर भी मिले तो वो सभी करने हैं आपको, या फिर आप कोई भी PYQ से रिलेटेड बुक ले लें, आप इसको आप कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए अपने। तो आपको प्रैक्टिस सिर्फ तब करनी है जब आपने बुक को कंप्लीट किया है। तो यहाँ पर कह रहा है कि इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल CE इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल। CE क्या है, टेंजेंट है सर्कल पर एट पॉइंट A पर। इफ एंगल ABD, अगर एंगल ABD, देखो इसमें फिगर कुछ इस टाइप से है, एंगल AB एंड D, और यहाँ पर क्या है, सेंटर हुआ है। एंगल ABD कितना है हमारा, ABD है 26 डिग्री। ओके, ABD 26 डिग्री है। आपको क्या बताना है इसमें, फाइंड करना है एंगल BDA। बताओ एंगल BDA ये एंगल कितना होगा, ये बता दो आप। तो सिंपल सा है, ये तो आपको देखते ही पता चल रहा है ये एंगल होगा 90। क्यों, एंगल इन सेमी सर्कल, तो इसमें तो हमारी डायरेक्ट प्रॉपर्टीज हो रही है। क्यों, क्योंकि अगर ये सेंटर है तो डायमीटर है, और अगर ये डायमीटर है तो फिर क्या होगा, एंगल इन सेमी सर्कल 90 होगा। तो फर्स्ट वाले का सॉल्यूशन हम डायरेक्ट लिख देंगे। तो आपको गिवन, जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन होता है वो आपको लिखना ही है। जो भी क्वेश्चन में लिखा है ना कि भाई ये गिवन है, सी टेंजेंट है, एंगल ये 26 डिग्री गिवन है, तो वही लिख देना है आपको। और फिर टू फाइंड, ये फाइंड क्या करना है हमें, या फिर टू प्रूफ जो करना है वो लिख देते हैं हम। फिर हम इसमें सॉल्यूशन लिखते हैं, प्रूफ करना होता है तो प्रूफ लिख देते हैं। ओके, यहाँ पर सॉल्यूशन में हम क्या कर देंगे भाई, एंगल BDA फाइंड करना है। तो एंगल BDA क्या होगा हमारा, डायरेक्ट हम बोल सकते हैं इसको, BDA होगा हमारा 90 एंगल इन सेमी सर्कल। एंगल इन सेमी सर्कल क्या होता है हमारा, 90 होता है, इसलिए हम क्या कर देंगे इसको 90 डिग्री। फिर सेकंड में कह रहा है, ये इसके ही सेकंड वाले पार्ट में बोल रहा है कि BAD बताना है आपको। एंगल BAD कहाँ, एंगल BAD ये वाला एंगल। अब आप बता ही सकते हो, देखो ये और ये तीनों एंगल इंटीरियर एंगल है किस ट्रायंगल ABD के। ABD के इंटीरियर एंगल, तो इन तीनों का सम कितना होगा 180। तो एंगल BAD प्लस एंगल ADB और प्लस एंगल ABD इन तीनों का सम कितना होगा 180। BAD हमें फाइंड करना है, ये भी हमें गिवन है। ADB 90 अभी बताया हमने, ABD 26 गिवन ही है, इक्वल्स टू में 180। अब इन दोनों को प्लस कर लो, आ रहा है 116 को 180 में से माइनस कर लो तो BAD आ जाएगा। ये जाएगा हमारा 116 इक्वल्स टू में 180। माइनस कर दो एंगल BAD कितना हो जाएगा 180 माइनस 116, माइनस करो 10 में से 6 4, 7 में से 1 6, ये आगे 64 डिग्री। तो ये एंगल हो जाएगा हमारा 64 डिग्री। ओके, ये 64 डिग्री हो गया। तो फिर हम देखेंगे इसमें क्या, CAD एंगल, CAD ये वाला एंगल है। बताओ, देखो ये डायरेक्ट प्रॉपर्टी हमारी ऑल्टरनेट एंगल वाली, कि एंगल बिटवीन क्या, टेंजेंट एंड कोड क्या होता है, इक्वल होता है ऑल्टरनेट सेगमेंट में बनने वाला एंगल के इक्वल। तो ये क्या कहते हैं, ऑल्टरनेट सेगमेंट प्रॉपर्टी है हमारी। तो यहाँ पर है हमारा एंगल क्या, एंगल CAD, ये किसके इक्वल होगा, ये होगा हमारा किसके इक्वल, ABD के। एंगल ABD के, इसका मीन्स ये भी कितना हो जाएगा हमारा
26 डिग्री। तो ये हमारा 26 डिग्री हो गया। यहाँ पर हम इसको क्या बोल सकते हैं, एंगल इन ऑल्टरनेट सेगमेंट। ये इतना लिख दोगे काफी है, एंगल इन ऑल्टरनेट सेगमेंट। ओके, ऑल्टरनेट सेगमेंट में बनने वाले एंगल के इक्वल होता है टेंजेंट और कोड के बिटवीन जो एंगल होता है वो ऑल्टरनेट सेगमेंट में बनने वाले इक्वल होता है एंगल के। तो इस पर हमने डिटेल वीडियो भी डाली हुई है कि भी क्यों होता है, तो इसके लिए आप हमारा कंप्लीट लेक्चर देख सकते हो, टेंजेंट एंड इंटरसेक्टिंग कोड चैप्टर नंबर 18। तो उन सभी चैप्टर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उनको देख सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि इसमें 4 पार्ट है। अब कह रहा ODB और फाइंड कर दो, ODB। ODB कितना होगा बताओ, तो सिंपल है, ODB जितना 26 ये होगा उतना ही ODB होगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों रेडियस हैं, ये दोनों रेडियस हैं, तो फिर आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, ये 26 है तो ये 26। तो बस हम यहाँ पर डी में क्या कह देंगे, एंगल ODB कितना होगा हमारा 26 डिग्री। बस ये करना है इसमें, सिंपल। ओके, तो ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट इसका। तो ये इंपॉर्टेंट है, तीनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको जरूर करने हैं, तो ये करेंगे हम। और देखते हैं इसमें भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब जैसे इसमें देखा आपको क्या, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में इसमें फर्स्ट पार्ट जो है उसमें तो आपको क्या करना है, अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, उसका आपको 1 डेसिमल प्लेस तक क्या करना है, सॉल्यूशन बताना है। तो ये आपको आता ही है कि भी आपके पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप उसमें क्या लगाएंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या जिसको हम क्या कहते हैं द्विराचार्य सूत्र बोलते हैं, वो लगाएंगे इसमें, सीधे द्विराचार्य फॉर्मूला, और उसी से हेल्प से हम क्या करेंगे, इसको 1 डेसिमल प्लेस में डिफाइन कर देंगे। ऐसे क्वेश्चन हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में किए हैं, तो आप इसको कर सकते हो। और अभी जो हमने स्पीसमैन पेपर डाला था उसमें भी किया था ऐसा क्वेश्चन। उन सभी का लिंक आपको एग्जाम मटेरियल वाली सीरीज में मिलेगा। तो 2024 के लिए हमने एग्जाम मटेरियल सीरीज प्रिपेयर की है, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और 2023 में जो बच्चों के लिए हमने एग्जाम मटेरियल डाला था, जिसमें हमने इंपॉर्टेंट प्री बोर्ड्स पेपर भी कराए थे, तो आपको अगर और भी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है तो आप उन क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन पेपर प्री बोर्ड क्वेश्चन पेपर है प्रीवियस ईयर वाले बच्चों के लिए, और वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप वो कर लेने चाहिए अगर आप प्री बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। फिर हम करते हैं इसमें सेकंड, कह रहा है कि प्रूव दी फॉलोइंग आइडेंटिटीज। आपको प्रूव करनी है फॉलोइंग आइडेंटिटीज। जैसे अब आ गया हमारे ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज है क्वेश्चन, बोल रहा है कि भी साइन स्क्वायर थीटा -1। ये क्वेश्चन काफी सिंपल होते हैं, देखो बच्चे काफी डरते हैं इनसे। एक बार अगर आप इनकी टेक्निक सीख गए ना कि भी क्या देता है आपको और कैसे आपको फाइंड करना है, तो बहुत ही सिंपल, वेरी सिंपल हो जाएगा ये। तो कैसे होगा सिंपल, देखो आप क्या लोगे इसमें, तो यहाँ पर ये तो हमें पता चल गया कि हम इसमें कौन सी साइड लेने वाले हैं, LHS, क्योंकि LHS में काफी ज्यादा मटेरियल है और हमें 0 बनाना है इससे। अब देखेंगे अभी इसमें हम क्या कर सकते हैं। देखो ये साइन स्क्वायर -1 है, tan स्क्वायर थीटा +1 है। अब इसमें डायरेक्ट आइडेंटिटी बन रही है क्या, जैसे 1 - sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा होता है, तो हम इसमें डायरेक्ट कर सकते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में सिंपल सा क्वेश्चन है बिल्कुल, देखो ये क्या है, साइन स्क्वायर थीटा -1 है, लेकिन अगर ये 1 - sin स्क्वायर थीटा होता तो हम इसे क्या लिख लेते, हम इसको लिख सकते थे cos स्क्वायर थीटा। लिख अभी भी सकते हैं, लेकिन बस हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस साइन कॉमन लेना होगा। तो हम इसमें LHS साइड ले रहे हैं, और LHS साइड जब हम लेंगे तो पहले हम सेम एज इट इज इसको लिखेंगे, फिर इसको आगे सोल्व करेंगे एग्जाम में। लेकिन अभी हम इसको डायरेक्ट कर रहे हैं, तो माइनस साइन कॉमन लेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस का। ये चीज समझ में आ रही है आपको कि माइनस साइन कॉमन लेने का क्या मतलब है। तो माइनस साइन कॉमन लेकर हम इसको ऐसा क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि देखो माइनस साइन की मल्टीप्लाई अंदर कर दो, माइनस साइन मतलब -1 की मल्टीप्लाई अंदर कर दो, तो ये सेम ये वाली वैल्यू आ जाएगी, ये माइनस का 1 हो जाएगा, ये प्लस का साइन स्क्वायर थीटा। अब ये जो tan स्क्वायर थीटा +1 है, ये होता है हमारा sec स्क्वायर थीटा। कैसे, आपको पता है कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो 1 + tan स्क्वायर थीटा की जगह आप क्या लिख सकते हो, sec स्क्वायर थीटा। यहाँ पर आप लिख सकते हो cos स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा को 1/cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ +1 इक्वल्स टू में 0 में प्रूव करना है। अब देखो अब cos स्क्वायर थीटा से cos स्क्वायर थीटा कैंसिल, ये बच गया हमारे पास -1 +1, ये आ गया 0, बस ये हो गया है प्रूव्ड, क्योंकि हमें 0 ही बनाना था। ओके, ये सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे आपके भी एग्जाम में, तो आप इनको अच्छे से प्रैक्टिस करें और देखिए कि भाई क्या कर रहे हैं इन क्वेश्चंस में। तो इस क्वेश्चन के बाद इसका थर्ड पार्ट है, और इसमें ये रिफ्लेक्शन वाला क्वेश्चन बोल रहा है, कह रहा है कि यूज ग्राफ शीट टू आंसर द क्वेश्चन, टेक 2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट अलोंग बोथ द एक्सिस। दोनों एक्सिस में 2 सेंटीमीटर पर आपको 1 यूनिट लेना है। प्लॉट ABC,
ए बी सी प्लॉट करना, जहाँ पर ए के कोऑर्डिनेट्स हमारे 0,4 कर सकते हो आप इजीली, बी के कोऑर्डिनेट्स है 1,1 इजीली कर सकते हो, सी के कोऑर्डिनेट्स है 4,0। ये प्लॉट करने के बाद आपको क्या करना है, बी वाले पार्ट में रिफ्लेक्ट ए एंड बी ऑन एक्स एक्सिस, ए और बी को एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्ट करना है, नेम देम एज ई एंड डी, और उनको नाम देना है ई और डी। देखो ये बनेंगे कहाँ पर, ये बनेगा हमारा 0,4 एक्स एक्सिस पे 0, वाई पर 4, तो ये हमारा यहाँ पर आ रहा होगा 0,4, ये हमारा ए। बी आ रहा है हमारा 1,1, लेट कर लेते हैं, यहाँ पर हमारा बी आएगा 1,1। अब ये ए और बी जब रिफ्लेक्ट हो रहे हैं तो ए बनेगा ई और वो भी एक्स एक्सिस में, ए बनेगा ई, तो ये हमारा एक्स एक्सिस में क्या होगा, अगर रिफ्लेक्ट करेंगे हम तो ये हो जाएगा हमारा 0,-4, इसको ई करना है आपको और बी को लिखना है आपको डी, तो डी इधर आ जाएगा हमारा। अगर एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्ट कर रहे हैं तो एक्स एक्सिस को रिफ्लेक्ट करते हैं तो वाई का साइन चेंज कर देते हैं, 1-1 इस वाले क्वाड्रेंट में ये हो जाएगा हमारा। अब ये कह रहा है कि रिफ्लेक्ट बी थ्रू दी ओरिजिन, बी को रिफ्लेक्ट कर दो ओरिजिन के थ्रू ओरिजिन एंड नेम इट एफ, और इसको नाम दे दो एफ, इधर आकर ये हमारा क्या हो जाएगा एफ, और ये हो जाएगा हमारा -1,-1, ओरिजिन में दोनों ही साइन चेंज हो जाएंगे। और फिर क्या आ रहा है कि राइट डाउन दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ एफ, एफ के कोऑर्डिनेट्स हमने लिखे हैं यहाँ पर। फिर डी आ गया हमारा, रिफ्लेक्ट बी एंड सी ऑन वाई एक्सिस, बी एंड सी ऑन वाई एक्सिस, सी कहाँ पर है इसमें, सी है हमारा 4,0, 4,0 हमारा यहाँ पर होगा सी 4,0, और इनको हमें रिफ्लेक्ट करना है वाई एक्सिस में, और वाई एक्सिस में रिफ्लेक्ट कर कर आपको बी को नाम देना है एच, बी का ये नेम हो जाएगा हमारा एच, और ये क्या हो गया हमारा एक वाई एक्सिस में कर रहे हैं तो एक्स का साइन चेंज होगा यहाँ पर, और फिर जी, सी को करना है जी, तो ये जी हो जाएगा हमारे यहाँ पर -4,0। ओके, अभी कह रहा है कि ज्वाइन द पॉइंट्स ए बी सी डी ई एफ जी एच, ए बी सी डी ई एफ जी एच, इन पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन करते हो तो नेम द क्लोज फिगर फॉर्म, ये जो क्लोज फिगर फॉर्म हुआ है इसको क्या नाम दोगे आप, ये बताना। तो कितनी साइड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है ऑक्टागन, आप इसको बोल सकते हैं, ये इसका नेम हो जाएगा। बस ये करना था इसमें, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं। तो इसमें हम आगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, अभी के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।